हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th के PYQ के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे 15 से 20 नंबर के आते हैं हमारे यूपी बोर्ड में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो आता है, सबसे पहले हम एक लगते हैं रीऑर्डर। देखते हैं रीऑर्डर। देखो, रीऑर्डर में क्या होता है, हमें एक टेंस दे रखा होता है और हमें उसको, यानी कि वो इधर उधर दे रखा होता है, हमें सही से लिखना होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। हमारा पहला दे रखा है ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल बी। ठीक है, ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल बी। अब इसको हमें सही से लिखना है। अगर हम इसे सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास आ गया वी। उसके बाद आती है वर्ब, यानी कि आ गई प्ले। तो वी प्ले, तो उसके बाद में क्या खेलता है वो, फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है। और कब खेलता है, ऑन एवरी संडे। तो हम ये लिखेंगे ऑन एवरी संडे। ठीक है। उसके बाद में एक हमारे पास दे रखा है और, जिसको हम अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। देखो, इसमें दे रखा है, ये तो हमारा पहला था, और आया दूसरा। दूसरा दे रखा है मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। ठीक है। अब इसको हमें सही करके लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट देखने के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लीज आएगा, क्योंकि हमने कोई चीज़ मांगी है तो हम देंगे प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यानी कि मुझे कुछ खाना। और ये सारे के सारे हमारे PY जो हमारे सालों में आ चुके हैं। अब देखो, ये हमारे 2020 से 2000 आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। इसको हम बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जितने भी रिपीट होते हैं वही हमारे हर बार आते हैं। अब देखिए, हम दो तीन और हैं जिन्हें करते हैं। एक हमारा दे रखा है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। तो अगर इसको बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे हम बी से। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। ठीक है, ये हमारा 2022 में आया हुआ है। तो देखो, इसी की तरह हमारे क्या होते हैं ज़्यादातर। अभी देखो, 2022 में एक रिपीट हो गया जो हमने पहले लिखा था ऑन संडे वाला। ठीक है, एक आया हुआ है, देखो, जिसे हम लिख देते हैं कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल। अगर इसको ठीक करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे द कैट द कैट। बाद में क्या आएगा, जम्प्ड अपॉन द टेबल। ठीक है, हमारे ये क्या है, ये हमारे रीऑर्डर है। तो आपने देखा होगा, यहाँ तक आप बनाना सीख गए होंगे। देखो, मैं इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ जिससे ये बनता है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में वर्ब लिखनी होती है, बस उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना। अब देखो, सब्जेक्ट हमारे पता है क्या होते हैं, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, प्लस एक पूरा का पूरा यानी कि जो फ्रेज होती है वो ही हमारी क्या हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकती है। और यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक ऑब्जेक्ट होती हैं।
और वर्ब हमारी होती हैं दो, एक तो आ जाती है हेल्पिंग वर्ब और एक आ जाती है मैन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और फिर मैन वर्ब बाद में आएगी, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैन वर्ब आएगी। इस बात का ध्यान रख लेना। उसके बाद में हम आते हैं अगला सेंटेंस चेंज। देखो सेंटेंस चेंज में हमारे तीन चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा आता है अगर हमारे पास इंडेफिनिट दे रखा है, ठीक है, तो उसे कॉन्टिन्यूस में चेंज करो। कॉन्टिन्यूस दे रखा तो परफेक्ट में चेंज करो। ठीक। एक होता है एक्टिव दे रखा है तो उसे पैसिव में चेंज करो, और एक होता है डायरेक्ट दे रखा तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करो। हमारे तीन तरीके का आते हैं सेंटेंस चेंज के अंदर। तो आइए हम इन तीन तरीकों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं। हम पहले देखेंगे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर हमारा एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये हमारा होता है एक्टिव। अगर इसे पैसिव में चेंज करना तो ये हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद में क्या आ जाता है, जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी वर्ब आ जाती है प्लस एक प्रोपोजिशन आती है वाई प्लस इसके बाद में आ जाता है सब्जेक्ट। और यहाँ एक चीज़ और लगे, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, इसके पहले वर्ब की एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल आता है। आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल। अगर इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये देखो हिम दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट इसे सब्जेक्ट बना देंगे, लिखेंगे ही। और देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तुम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के वर्ब लगाएंगे इज, ये है वर्ब तो इसकी लगाएंगे थर्ड फॉर्म नोन। देखो ध्यान रखना सिर्फ एक नोन ऐसा है इसके साथ में टू आता है बाई की जगह, तो टू। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक। आई के लिए हम क्या कर देंगे टू मी, ठीक। आगे के लिख देंगे वेरी वेल। एक तरीका तो देखो हमारा ये हो गया, हम इस टेंस को इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं ही इज वेरी वेल नॉन टू, ठीक है। ये दो तरीके से बन सकता है, आपको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से करता है, लेकिन राइट हमारे वो नहीं है। इसके बाद देखो एक और आया जो हमारा इस तरीके से है, शीला हेल्प रीता। तो अगर हम इसे बनाने की कोशिश करें तो इसे बनाने के हम पे लगेंगे रीता, रीता पास्ट का है तो रीता के साथ में क्या लग जाएगा, वोज लग जाएगा, रीता वोज। हेल्प की प्लेटफॉर्म आ जाएगी क्योंकि हेल्प डी होती है हेल्प, फिर इसके साथ में लगता है वाई, फिर इसका में आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आते हैं हम अगले पर। ये तो हमारे एक्टिव एंड पैसिव के थे। हम पूछते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर। तो देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान होता है कि हम इसमें सिर्फ एक सेंटेंस उठा लेते हैं। तो हम उठाते हैं, देखो एक सेंटेंस इसे लिखते हैं हम डायरेक्ट से, लिखते हैं हम ही सेड टू मी, कोमा इनवर्टिस कोमा, आई हैव फोन द, ठीक है। अगर इसको बनाना है हम तो इसमें क्या लिखेंगे, ही तो हमारा ऐसे रहेगा। अगर सिंपल है तो सेड को जाता है टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे हो जाएगा ही,
हैव का हेड हो जाएगा, फिर बोन का बोन रहेगा, द का द और मैच का, ये हमारा बन गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर इसका एक और देखें, एक सेंटेंस इसका और देखते हैं हम, जो हमारा 2022 में आया हुआ है, ये है, नेक्स्ट पे अगले पे चलते हैं कि said to me, common British common, will you go there, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर इसे बनाएंगे हम तो इससे किस चीज़ से बन सकता है, ये बनेगा हमारा he asked, he asked if you, सेकेंड पर्सन आई, विल का वुड जाता है WOU, वुड ओ का हो रहा, और देयर का हमारा देयर रहेगा, क्या रहेगा देयर का देयर। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जिस हमारे पास लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये बोलता है कि इसे चेंज करना है हमें, किसी में निगेटिव में चेंज करना है। इसे निगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ही तो ही रहेगा, इज का इज रहेगा, और इसका साथ में क्या लग जाएगा नॉट, फिर गोइंग टू, ऐसे अगर एक बोले आई हैव वॉन द मैच, और इसमें बोला है इसे इंटरोगेटिव में चेंज, इंटरोगेटिव में क्या चेंज, जो हैव है ये आगे आ जाएगा, हैव आई वॉन द etc क्वेश्चन, सही है, ये हमारा इंटरोगेटिव। अब देखो हमारे हमने दो तीन चीज़ें कर ली हैं, आगे हमारे पास आता है पहचानने के लिए। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे अगर हमारे पास वर्ब है और उसमें हम ER लगा दें तो वो नाउन बन जाता है। अगर हमारे पास वर्ब है उसमें ING लगा दें तो हमारा वो नाउन बन जाता है। ये दो पहचान तो हमारी वर्ब से नाउन की हो गई। फिर अगर ION है, ANCE है, ENCE है, क्या है, क्या HODD हुड है, CE है, ठीक। ये सारे सारे किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, करते हैं हमारे नाउन को, ये हमारा एक एक हमने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बनाया है, जैसे बोलते हैं हम आर्टिकल या डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस, ये जो हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप इन तीन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, आर्टिकल को। कोई भी सेंटेंस है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास